अब जो कार्रवाई शुरू की है वो इससे पहले नजर नहीं आ रही थी। इंसामिया की नजरों से ओझल हो सकते हैं। अब जो है उन तमाम लोगों को वहां से बकाया तौर पे उठाया जा रहा है। कोई ना कोई अफगानियों की गाड़ी अपना माल असबाब लेके हाजी कैंप या होल्डिंग कैंप जाती हुई दिखाई देती है। सीटीडी जो है वो अब अपने कॉम्बिंग ऑपरेशन करना शुरू हो चुकी है। हुकूमत पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वो इस हवाले से मुकम्मल तौर पर बदल चुकी है। अब जो भी शख्स यहाँ पर होगा, अगर उसके पास वीजा नहीं है तो वो इलीगल डिक्लेयर हो जाएगा। सीटीडी ने और इस्लामाबाद पुलिस ने सर्च ऑपरेशन किया है और 386 अफगान बाशिंदे जो हैं उनको यहाँ से गिरफ्तार करके होल्डिंग कैंप के अंदर मुंतकिल किया गया है। फॉरेन एक्ट के तहत मुकदमा भी बाकायदा तौर पर दर्ज किया गया है। पुलिस के पास मुकम्मल डाटा होता है। अब अफगानियों से पाक होना शुरू हो चुके हैं। एक दिन के अंदर 8,000 से 10,000 लोग जो हैं वो अफगानिस्तान की जानिब वापस जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैयब सैफ। अफगानियों के हवाले से इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने अब जो कार्रवाई शुरू की है वो इससे पहले नज़र नहीं आ रही थी। ख़ास तौर पर पहले आई-12 के अंदर जो अफगान बस्ती कायम थी और जहाँ पर कोई 400 से ज़ायद फैमिलीज जो है रहाइश पजीर थी, उन तमाम को वहाँ से उठाया गया। उसके बाद उन लोगों ने होल्डिंग कैंप में जाने की बजाय इस्लामाबाद के जो मुख्तलिफ इलाके थे जो उनको लगता था कि ये इंतज़ामिया की नज़रों से ओझल हो सकते हैं, वहाँ पर जाके उन्होंने पनाह लेने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने नालों के अतराफ़ पे, रेलवे ट्रैक के अतराफ़ पे या जो थोड़ी सी नशेबी इलाके थे जहाँ पर आम आबादी नहीं थी और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन या सेक्टर डेवलपमेंट नहीं हुई थी, तो वहाँ पर जाके डेरे डाले। तो उन तमाम लोगों की पहले तो मैपिंग की गई और मैपिंग करने के साथ ही उन लोगों की निशानदही की गई और अब जो है उन तमाम लोगों को वहाँ से बकाया तौर पर उठाया जा रहा है। अब इस्लामाबाद की सूरत हाल ये है कि अगर आप श्रीनगर हाईवे की जानिब जाते हैं तो वहाँ पर आपको कोई ना कोई अफगानियों की गाड़ी अपना माल असबाब लेके हाजी कैंप या होल्डिंग कैंप जाती हुई दिखाई देती है। लेकिन उसके साथ जो लोग खुद रज़ाकाराना तौर पे जा रहे हैं उनको तो जाने दिया जा रहा है और जो लोग अभी भी छुपने को तरजीह दे रहे हैं या होल्डिंग कैंप के अंदर ना जाने को तरजीह दे रहे हैं, तो उनके खिलाफ बाकायदा तौर पे सीटीडी जो है वो अब अपने कॉम्बिंग ऑपरेशन करना शुरू हो चुकी है और उस कॉम्बिंग ऑपरेशन के जो नताइज हैं वो बड़े ही भरपूर आना स्टार्ट हो चुके हैं। इसमें सबसे पहले तो अफगानों को उनकी फैमिलियों समेत, उनके माल असबाब समेत बाहर निकाला जा रहा है और साथ ही साथ वो तमाम पाकिस्तानी जिन्होंने अभी तक उनसे अपनी रहाइशें खाली नहीं करवाई थी या उनको नोटिस नहीं दिए थे, उन मालकान के ख़िलाफ़ भी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं ताकि बाकी तमाम मालिक मकान या प्रॉपर्टी ओनर्स जो हैं उनको इस चीज़ का वाज़े पता होना चाहिए कि हुकूमत पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वो इस हवाले से मुकम्मल तौर पर बदल चुकी है और अब अफ़गानियों को इस मुल्क से वापस जाना है और उन तमाम लोगों के जो POR कार्ड या अफ़गान सिटीज़न कार्ड हैं वो तमाम तर मनसूख कर दिए गए हैं। अब जो भी शख्स यहाँ पर होगा, अगर उसके पास वीज़ा नहीं है तो वो इलीगल डिक्लेयर हो जाएगा। तो इसी इलीगल डिक्लेयर होने के बाद सीटीडी ने और इस्लामाबाद पुलिस ने सर्च ऑपरेशन किया है और सर्च ऑपरेशन के अंदर संगजानी, बाराको, बरी इमाम, शहजाद टाउन और साथ ही साथ F7 के अंदर भी ये कार्रवाई की गई है, जिसमें तकरीबन 386 अफगान बाशिंदे जो हैं उनको यहाँ से गिरफ्तार करके होल्डिंग कैंप के अंदर मुंतकिल किया गया है और उसके साथ जो 14 मुलाजमीन हैं या 14 जो उनके लोग थे उनके खिलाफ फॉरेन एक्ट के तहत मुकदमा भी बाकायदा तौर पे दर्ज किया गया है। इसके अलावा इस्लामाबाद का पोश एरिया बनता है F7 सेक्टर, वहाँ पर भी जो अफ़गानों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई है और मुख्तलिफ होटलों पे या गेस्ट हाउसेज़ के अंदर वो लोग वहाँ पे रहाइश पजीर थे। ये क्योंकि पैसे वाले लोग थे तो इन्होंने महंगी रहाइशें जो हैं वो ली हुई थी और अपने आप को बिजनेसमैन डिक्लेयर किया हुआ था और डिक्लेयर करने के साथ मुख्तलिफ पॉश जगहों के ऊपर रह रहे थे। उनका अंदाज़ा था शायद कि पुलिस जो है हमें यहाँ पर नहीं पकड़ सकेगी, लेकिन पुलिस के पास मुकम्मल डाटा होता है और जब भी कोई शख्स पाकिस्तान के अंदर किसी होटल के अंदर या गेस्ट हाउस के अंदर स्टे करने के लिए जाता है तो जैसे ही उसका शनाख्ती कार्ड या उसकी दस्तावेज़ ली जाती हैं तो फौरी तौर पे उसको होटल आई ऐप के अंदर उसका जो डाटा है वो डाल दिया जाता है और जैसे ही वो डाटा पुलिस के सिस्टम के साथ वेरीफाई होता है तो पुलिस को पता चल जाता है कि ये शख्स हमें मतलूब है या नहीं मतलूब, या ये शख्स मशकूक है। जो भी मामलात होते हैं उनका एक अपना जो स्नैपिंग का और चेकिंग का जो सिस्टम है वो अलर्ट हो जाता है। तो उसी सिस्टम ने बताया कि पोश सेक्टर F7 के अंदर भी इस वक्त बहुत सारे अफ़गान जो हैं वो रोपोश हैं और उन्होंने यहाँ पर पनाह ली हुई है और मुख्तलिफ जगहों पर वो रह रहे हैं। तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई और 25 अफ़गानों को F7 सेक्टर के अंदर से बाकायदा तौर पे पकड़ा गया है और उनको गिरफ्तार करके होल्डिंग सेंटर के अंदर मुंतकिल कर दिया गया है। तो इस तरीके से जो इस्लामाबाद के जो मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं वो अब अफ़गानियों से पाक होना शुरू हो चुके हैं। सबसे पहले तो ख़ास तौर पे I-12 की जो एक सबसे बड़ी अफ़गान बस्ती थी इस्लामाबाद की,
उसको ख़त्म किया गया और वहाँ पे जितने भी लोग थे उनको वहाँ से उठाया गया, उनके घर जो है वो मस्मार किए गए। अब वहाँ पर एक नया सेक्टर जो है वो आबाद होने जा रहा है। इसके साथ ही I-9 का और I-10 का जो दरमियानी इलाका था और वहाँ पर नाले के ऊपर अतराफ़ में जो लोग बैठे हुए थे उनको वहाँ से पहले नोटिस दिए गए, फिर उसके बावजूद वो लोग वहाँ से नहीं हटे तो उनकी जो झोंपड़ियाँ थी वहाँ से ख़त्म की गई और ख़त्म करने के साथ ही उन लोगों को भी फौरी तौर पे कहा गया कि आप होल्डिंग कैंप चले जाएं। तो अब सूरत हाल ये है कि अगर हम बॉर्डर की बात करते हैं, चमन की बात करते हैं, तो एक दिन के अंदर 8,000 से 10,000 लोग जो हैं वो अफ़गानिस्तान की जानिब वापस जा रहे हैं। तो जिसमें अब इस्लामाबाद के लोग भी जाना शुरू हो चुके हैं, शामिल होना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि इससे पहले पंजाब के अंदर बड़ा ही खौफनाक किस्म का ऑपरेशन हो रहा था। वहाँ पे CCD भरपूर तरीके से अपना किरदार अदा कर रही थी। जेहलम के अंदर, रावलपिंडी के अंदर, लाहौर के अंदर, गुजरात के अंदर, सियालकोट के अंदर, जहाँ जहाँ अफ़गान बस्तियाँ थी उन तमाम को वहाँ से ख़त्म किया गया था और जो लोग वहाँ पर किराए के मकानों में रह रहे थे उन तमाम को वहाँ से निकाला गया था और CCD को बाकायदा तौर पर हदायत दी गई थी कि आप इन लोगों को यहाँ से निकालें। तो CCD ने काफ़ी हद तक कामयाबी की। तो उसी फार्मूले के ऊपर अमल करते हुए इस्लामाबाद के अंदर ये काम शुरू किया गया और इस्लामाबाद के अंदर CTD और इस्लामाबाद पुलिस को ये टास्क दिया गया और इन्होंने अपना ये काम जो है वो किया है, जिसके नतीजे में आज के दिन 386 अफ़गान बाशिंदों को इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार करने के साथ उनके खिलाफ, कुछ के खिलाफ फॉरेन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किए गए हैं और अब उनको होल्डिंग कैंप भेज दिया गया जहां पर उनकी स्कैनिंग होगी। स्कैनिंग के बाद उनके फिंगरप्रिंट्स जो है लिए जाएंगे, बायोमेट्रिक की जाएगी। उसके बाद उन तमाम लोगों को तुरखम भेज दिया जाएगा और वहाँ से जाके वो तमाम लोग अफ़गानिस्तान जाएंगे और उनके जो तमाम दस्तावेज़ात हैं, उनके बायोमेट्रिक हैं, अब पाकिस्तान के पास आ गए हैं और अगर वो दोबारा किसी और तरीके से पाकिस्तान आएंगे तो हमारे पास रिकॉर्ड अलर्ट आ जाएगा और पता चल जाएगा ये लोग पहले हमारे पास रह के जा चुके हैं, अब ये वीज़ा के थ्रू आ रहे हैं या इलीगल आ रहे हैं। तमाम तर चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी और अब अफ़गानियों के पास कोई ऑप्शन बाकी नहीं बचा। अब अफ़गानियों को वापस जाना होगा और इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने भी इस हवाले से अपनी तमाम तर कोशिशें और काविशें पूरी कर दी हैं और रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर सैकड़ों अफ़गानी जो हैं उनको यहाँ से डिपोर्ट किया जा रहा है और मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।